आकाशवाणी मुंबई प्रस्तुत कर रहा है नाटक झूठ बोले कौआ काटे। इस नाटक के लेखक हैं अजय कश्मीरी और प्रस्तुति है तनुजा कानड़े की। तो सुनिए नाटक झूठ बोले कौआ काटे। बेल पर उंगली धर के पड़ोसियों को जताना चाहते हो कि कितनी रात गए तुम आए हो? यानी कि पूरे 15 घंटे बाद भी श्रीमती जी का क्रोध शांत नहीं हुआ है। और न होगा। सुनो तो। छोड़ो मेरा हाथ। बंटी मुझे अपने पास न पाकर जाग जाएगा। अच्छा, तो बंटी आपके पास सो रहे हैं? जी, मेरा दिल आपकी तरह तो है नहीं कि जरा भी किसी ने कुछ याद दिलाई बदले में डांट फटकार पाई। हाँ साहब, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती और हम आ भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। लीजिए साहब, ये खोली आपकी प्यारी प्यारी हथेली और ये धरे आपके कंगन की बनवाई के 3000 रुपए। क्या? और बंटी की साइकिल के? हाँ सरकार, ये लीजिए उसकी साइकिल के भी 2000 और। आप जल्दी से हाथ मुंह धोएं, मैं खाना लगाती हूँ। हाँ डार्लिंग, कल सवेरे सवेरे ही मुझे ऑफिस पहुंचना है। हेलो। हेलो प्रकाश, बोल रहा हूँ। मैं जिमेलो बोल रहा हूँ। सॉरी मैंने इतने सवेरे तुम्हें फ़ोन किया। ऑर्डर सर, ये तो मेरी खुशकिस्मती है। अभी एक बड़े कॉन्ट्रैक्ट के सिलसिले में मुझे फैक्स मिला है। क्या तुम ऑफिस से पहले मेरे पास आ सकोगे? ऑफ कोर्स सर, अभी आया। ठीक है, ज़रा जल्दी आना, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। यस सर। चलने से पहले जरा सा परफ्यूम। सवेरे सवेरे कौन आ मरा? रोज के फोन की संपत्ति तो बड़ी। ये चांद का टुकड़ा मेरी घंटी बजा रहा है। इससे पहले कि इसकी घंटी से श्रीमती जी की आंख खुल जाए, दरवाजा खोल दे बेटा। मैं ही हूँ, पर आपने कैसे जाना? वो आपकी नेम प्लेट से। जी, बाहर ऊपर वाले बड़े सुबीते से बनाया तूने इन्हें। आप कुछ कहेंगे नहीं मिस्टर प्रकाश? जी क्या कहूँ, आपके अनमोल होठ ने मेरी बोलती बंद कर दी है। बस दिल करता है यही युगों तक आपको देखता रहूं बस। जी, आपने कुछ कहा मुझसे? जी मैं क्या कह सकता हूँ, आप बताइए। आप पूछें तो। मैं क्या पूछूं, आप क्या करूं? जो चीज में आया करिए। क्या मुझे आप अंदर नहीं बुलाएंगे? आप बिल्कुल बुलाएंगे, क्यों नहीं, बिल्कुल आइए आइए, अंदर आइए। किवाड़ बंद कर दीजिए मिस्टर प्रकाश। जी जी हाँ, जी हाँ, सही कह रही हैं आप। अगर गलती नहीं कर रही हूँ तो ये आपका ड्राइंग रूम है? नहीं जी, आपसे कोई गलती कभी हो ही नहीं सकती जी। यहाँ ये ड्राइंग रूम ही है। केवल ड्राइंग रूम देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि आप बड़े शानदार फ्लैट में रहते हैं। और रहता ही नहीं, हम मालिक हूँ इसका। आप जैसे एक दो ही होंगे इतने खुशनसीब जो ऐसे आलीशान फ्लैट के मालिक हों। बड़ी स्ट्रगल की है मैंने। कड़कती धूप बरसती बारिश में एड़ी चोटी का पसीना बहाया है। गलत काम गलत लोगों को कभी पास नहीं फटकने दिया। मेहनत की कमाई को ही सच्ची कमाई माना। वो तो आपके चेहरे पर साफ जाहिर हो रहा है। मिस्टर प्रकाश, अगर बुरा ना माने तो कुछ कहूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर कहिए। बैठने के लिए नहीं कहिएगा? जी बिल्कुल कहूँगा, अपना ही घर समझ कर बैठिए बैठिए बैठिए। मेरे ऐसे भाग कहाँ। क्या कह रही हैं आप? क्या कह रही हैं? जरा एक मिनट। आप
कहाँ चले मिस्टर प्रकाश? कहीं नहीं, घर के भीतर खुलने वाली ये किवाड़ की सिटकिनी लगा दूं जरा। प्रकाश जी, आप इतने बड़े घर में अकेले ही रहते हैं? जी हाँ। फिर ये सिटकनी क्यों लगा दी? वो क्या है, अब आपसे क्या छुपाना। जब मैं स्ट्रगल कर रहा था ना, पैसे पैसे के लिए एक एक का मुंह ताकता था। क्या अपने क्या गैर, सभी मुंह मोड़ लिया करते थे। और आज भगवान का दिया सब कुछ है तो एक दो नाते रिश्ते वाले आकर डटे ही रहते हैं। उन्हीं के लिए ये सिटकिनी बंद की है। और कमाल है, बोलने पर आया तो बोले ही चला जा रहा हूं। सच तो ये है कि सब कुछ होते हुए, नाते रिश्तेदार होते हुए भी अपनेपन के लिए तरस गया हूं। आपने एक अजीब सा अपनापन महसूस किया तो दिल की बात होठों पर आ गई। प्रकाश जी, आपको ऐसा नहीं लगता कि हम एक दूसरे को जन्मांतर से जानते हो? ओहो, आपने मेरे मुंह की बात कह डाली। जबकि हम दोनों की मुलाकात को चंद लम्हे ही तो गुजरे हैं। अजी, दिल मिल जाने की बात होती है, वरना तो सारी जिंदगी साथ रहने के बावजूद दो दिल वाले आपस में एक नहीं होते। पता नहीं किस बात का? आपको मैं क्या समझने लगी हूँ, इसका अंदाजा कोशिश करने के बाद भी नहीं लगा पा रही हूँ प्रकाश जी। बस यही मन चाह रहा है कि जीवन में जितनी बार भी किसी को आभार कहना चाहूँ, वो सब मैं आपको ही कह डालूं। अब इतना अधिक आभार न डालें कि भार बन जाए और मैं दबकर चुप्पी लगा करके बैठ जाऊं। अच्छा, तो ये बताइए, आपकी क्या सेवा करूं? ये अटल विश्वास ही तो है आपके पास खींच लाया है मुझे, वरना मैं तो चीज ही क्या हूँ। अरे क्या कह रही हैं आप? मेरा ख्याल है कि अब आपकी प्रशंसा करने की मेरी बारी है, वो भी झूठी नहीं, 100% सच्ची। मुझे पूरा विश्वास है कि आपने जो भी आईना देखा उसने आपको नहीं देखा, वरना बिना टूटे बिखरे रह ही नहीं सकता था। आपकी सुंदरता। हाय, इस सुंदर चौकटे ने ही मेरा जीना बवाल कर रखा है। शायद शायर ने मुझ जैसे के लिए ये शेर लिखा होगा, अच्छी सूरत भी क्या बुरी शय है, जिसने डाली नजर बुरी ही डाली। वाह। बड़ी कोशिश की, बहुत चाहा कि मैं भी कुछ अच्छा काम करके इज्जत की रोटी खा सकूं, मगर कोई भी काम? अरे क्या बात कर रही हैं आप, हैं? अजी, अब आप हाँ तो कहें। मॉडलिंग की दुनिया में आप कदम रख दें तो लेने के देने पड़ जाए। विश्वास कीजिए, अरे दुनिया आपके हाथ में जिस साबुन की बट्टी को देख ले, उस साबुन की लुट्टम लुट्टम पड़ जाए। जिस तेल की शीशी से दुनिया आपको बाल संवारते देख ले, पैदाइशी टकले, मेरा मतलब है गंजे, तेल खरीदने के लिए भागम भाग शुरू कर दें। अरे इसी तरह क्रीम, पाउडर, दांतों का पेस्ट, यहाँ तक कि पतली सी अगरबत्ती भी आपकी नाजुक उंगलियों को छूती दिखा दी जाए तो सारा जमाना आपके नाम से अगरबत्ती की कांडियां लिए घूम रहा होगा। कैसी बात कर रहे हैं आप मिस्टर प्रकाश? अगरबत्ती के लिए मेरे चेहरे की मॉडलिंग की क्या आवश्यकता? अरे यही तो आप मार खा गई। अरे साहब, मर्दों की बनियाइन के लिए लड़की का मुखड़ा, लड़की की आवाज। प्लाईवुड के तख्तों के लिए लड़की का चेहरा, लड़की की आवाज। और तो और मोटर कार के टायरों की अधिक से अधिक सेल के लिए लड़की की आवाज, लड़की का फोटो। जिस प्रोडक्ट पर भी आपका ये सुंदर सा चेहरा दिखाई पड़ेगा, दावा है मेरा कि मार्केट बिना उथल पुथल हुए रह जाए। प्रकाश जी, वहम है ये आपका। वैसे ये भी बता दूं आपको कि बहुत अच्छे तो नहीं, फिर भी अच्छे खासे गीत लिख लेती है। जी। गीत भी लिखती है आप? जी नहीं, गा लेती हूँ। अरे क्या कह रही हैं आप? जी। अरे ठीक कहा आप। अब तक गिनीज बुक वालों की नजर आप पर अब तक पड़ी कैसे नहीं? हाँ? हाजी साहब, सारे शहरों में आपके बैनर लगे होंगे, टीवी पर 8 फिल्में आपकी कयामत ढा रही होंगी, रेडियो टीवी पर आपकी आवाज में जिंगल बज रहे होंगे। आपकी आवाज का जादू ओपनिंग, क्लोजिंग, कमर्शियल बोलकर हंगामा मचा रहा होगा। आप केवल आप। काश आपके सिवा कभी किसी और ने भी मेरी हिम्मत बढ़ाई होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ प्रकाश जी। आंखों पर पर्दे जो पड़े हैं,
आदतें जो पड़ गई हैं हर किसी से जी हुजूरी करवाने की, चमचागिरी करने वालों ने बेड़ा गर्क कर रखा है। तभी तो उल जुलूल दूध नहा रहे हैं और तरता खा रहे हैं और गुणी हाथ में कटोरे लिए भीख मांग रहे हैं। अरे मुझे पूरा विश्वास है, आज तक जिस किसी ने भी आपको देखा उसकी एक आंख दूसरी से बिल्कुल मेल नहीं खाती होगी। प्रकाश जी, आपने इतनी सारी बातें कह डाली जिनकी मैं आभारी भी हूँ, पर आपको यह नहीं पता मैं आपके पास क्यों आई हूँ। पता नहीं ऊपर वाले ने कौन सी मेरी अदा, कौन सा मेरा अच्छा कर्म भाया और आपके दिल में समाया। आप मुझ अदना तुच्छ प्राणी के पास आई हैं, उसका जितना भी आभार मानूं कम है। और साथ ही आपके आने का शुक्रिया तो 7 जन्मों तक अदा करता रहूं तब भी पूरी तरह नहीं कर सकूंगा। कुछ नहीं रखा है प्रकाश जी, बस बातें ही बातें। खैर मैं खुद ही आपको बता दूं, केवल आपको इस भरी दुनिया में नेक अच्छा आदमी जानकर आपके पास आई हूँ। हाँ। ये आपका प्लीज, बहुत बोलिए हैं आप, बड़ी बड़ी बातें कह डाली आपने मेरे बारे में। सच तो ये है कि मैं इस दुनिया के भूखे खुदगर्ज लालची भेड़ियों से तंग आ चुकी हूँ प्रकाश जी। जिंदगी ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया है, पर आप मेरी लाश को तमाशा ना बनने दें। ये आप क्यों प्रकाश जी, मैंने आपका कीमती समय बर्बाद किया। अरे समय की ऐसी तैसी गोली मारिए। वही तो करने जा रही हूँ। ये क्या? ये तो सचमुच आपने रिवॉल्वर निकाल लिया है? हाँ, खाली नहीं है, भरा हुआ है। हाँ, मगर आपको रिवॉल्वर की क्या जरूरत है? हाँ, ये जरूरत ही आपके पास ले आई है मुझे प्रकाश जी। देखिए आपके रिवॉल्वर का मुंह मेरी तरफ है। हाँ, गलती से भी चल गया तो मेरा राम नाम सत्य हो जाएगा। हाँ प्रकाश जी, रिवॉल्वर तब तक नहीं चलता जब तक चलाया ना जाए। हाँ, इसका घोड़ा दबाया ना जाए। हाँ, मगर आपकी उंगली इसकी लबलबी को छू रही है। हाँ, इस नामुराद को फेंक दीजिए। नहीं, यानी इसे वापस अपने ही पर्स में रख लीजिए। आप देखिए मेरे पसीने छूट रहे हैं। घबराइए नहीं, मैं जालिम नहीं हूँ, आप पर नहीं चलाऊंगी। अरे फिर इसे निकाला ही क्यों? चलाने के लिए। अरे ये क्या हो गया है आपको? अभी कह रही हैं कि आप मुझ पर नहीं चलाएंगी और साथ ही साथ ये भी कह रही हैं कि चलाने के लिए निकाला है। हाँ? अपने आप पर चलाऊंगी। ये रहा मेरा नाम, शहर मोहल्ले का पता, सब इस कार्ड पर लिखा है प्रकाश जी। मुझे पूरा विश्वास है कि आप जैसी हस्ती मेरी लाश की आबरू रख लेगी और इज्जत के साथ मेरा ये मुर्दा शरीर मेरे घर वालों तक पहुंचा देगी। अरे ये क्या कह रही हैं? क्या करने वाली हैं आप? समय खोना नहीं चाहती मैं। अरे पर मुझे क्यों डुबोना चाहती हैं? हाँ, मेरी बीमार माँ, लाचार पिता से गवाह के रूप में यह अवश्य कह दीजिएगा प्रकाश जी कि उनकी बेटी ना उनके लिए कुछ कर सकी, ना ही अपने लिए, पर हाँ, इज्जत के साथ आत्महत्या अवश्य कर ली है उसने। देखिए मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आप ये रिवॉल्वर अपनी करपटी से हटा लीजिए, प्लीज हटा लीजिए। नहीं प्रकाश जी, अब और मैं जीना नहीं चाहती, आज के बाद तो कभी नहीं। अरे पर मेरे ही घर में क्यों मरना चाहती हैं? ये क्या किया मैंने? क्यों खोले मैंने अपने किवाड़? मौत ने पुकारा था। आपकी मौत ने नहीं प्रकाश जी, मेरी मौत ने। मैडम कुछ तो मुझ पर दया कीजिए। आपकी लाश मैं कहाँ लिए फिरूंगा? मैंने तो आपसे आपका नाम तक नहीं पूछा है। पढ़े लिखे हैं आप, आपने जरूर पढ़ा होगा। What is their name? Says Shakespeare. मैडम मुझ गरीब बेकस मजबूर पर तरस खाइए। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करती कि मैं एक बच्चे का पिता हूँ? अरे मेरी पत्नी है, मैं किस को क्या बताता फिरूंगा? आप ऐसा मत करिए। नहीं प्रकाश जी, नहीं, आप मुझे आत्महत्या करने से नहीं रोकें। अजी कैसे नहीं रोके? आप तो मरकर एक और रोह लेंगी। आपकी कहानी के इस विलन का क्या हशर होगा? आप विलन नहीं है प्रकाश जी, आप तो हीरो हैं,
हीरो। चूल्हे में जाए हीरो। और बार बार ये प्रकाश जी न पुकारिए। हाँ, दीवारों के भी कान होते हैं। मेरा कहा सुना माफ कर दीजिएगा प्रकाश जी। हे राम। मैडम मैडम, अरे पिस्तौल की लबलबे से हाथ हटा लो, जरा तो सोचिए। अरे आप एक औरत हैं। औरत से बढ़कर कौन महान हो सकता है? औरत ममता की मूरत, औरत दया का भंडार, औरत का हृदय तो दुख दर्द समेट लेने वाला कमंडल। औरत बहन, औरत बेटी, औरत माँ होती है। अच्छा, आप कुछ देर ठहरे, मैं अभी भीतर से होकर आता हूँ। हाँ, अभी आता हूँ। हाँ, पूजा सो रही हो अब तक? क्या हुआ? अरे तुम तो सवेरे ही जाने वाले थे। अरे दुनिया से जाने का समय आ गया है। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे बहस मत करो। वो सुनो, वो रात को मैंने तुमको जो रुपए दिए थे ना, दे दो मुझे। जी नहीं, ये आदत अच्छी नहीं है आपकी। रात में देकर सवेरे वापस ले लेना। अरे पूजा, मुझ पर एक एक पल भारी हो रहा है, जल्दी करो। ये लो, चूल्हे में गए कंगन, अब कभी न दीजिएगा। अरे ये तो केवल 3 है, 2000 वो भी दे दो। वो नहीं दूंगी मैं, बंटी की साइकिल के लिए है वो। अरे तुमने बंटी की साइकिल की पड़ी है और मैं अपने आप को बेड़ियों हथकड़ियों में जकड़ा पाकर कांप रहा हूँ। आखिर बताइए तो सही, पसीने में नहा रहे हैं, हथकड़ियाँ बेड़ियाँ क्या है? अच्छा तुम जल्दी करो, रुपए लाओ मुझे। ये लो। हाँ, ये 3, 2, 5 में बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ जाइए, बढ़ाना पड़ेगा। चलो। जरा देखूं तो सही कि किसे देने गए हैं। ये चक्कर क्या है? ये लो मैडम, पूरे 5000 हैं। हाँ, गिन लीजिए। नहीं, यहाँ से पहले बाहर चली जाइए और बाहर जाकर जो जी में आए कीजिए। गिनिए तो भी गिनिए। हाँ। प्रकाश जी मत पुकारिए, अरे मत पुकार करिए मेरे नाम की, दीवारों के भी कान होते हैं। बस जिंदा सलामत यहाँ से प्लीज चली जाइए, प्लीज चली जाइए। प्रकाश जी, मुझे जीने पर क्यों मजबूर कर रहे हैं आप? अरे इसलिए कि मैं मरना नहीं, जीना चाहता हूँ। प्रकाश जी, कुछ तो सोचें। आज ही 5000 आपने दे दिए, कल कौन देगा? मैं वादा करता हूँ, मैं दूंगा। हाँ, सारी जिंदगी जो जैसा आप चाहेंगी, जैसा आप कहेंगी वैसा करता रहूंगा। हाँ, पर अभी आप सही सलामत यहाँ से चली जाइए। अरे हाथ जोड़ता हूँ, आप जाइए। अरे मेरी पत्नी, मेरे बच्चे पर तरस खा जाइए। आप यहाँ से जाइए, प्लीज जाइए। अरे प्लीज जाइए, प्लीज जाइए। अच्छा, तो गोरे रंग वाली इस कलमुई को लाकर तुमने वो 5000 दे दिए। वादा कर रखा होगा ना? प्रकाश, मैं पूछती हूँ, सोफे पर बनकर लेटने से कोई फायदा नहीं। आंखें खोलो, मैंने सुन ली है सारी बातें। उठो प्रकाश। अरे ये तो बेहोश है, पसीने। प्रकाश, फोन करती हूँ। हेलो। यस, डॉक्टर रहमान स्पीकिंग। मैं पूजा प्रकाश बोल रही हूँ डॉक्टर साहब। हाँ भाभी, कैसी हो? बोलिए, सब खैरियत तो है ना? डॉक्टर रहमान, जितनी जल्दी हो सके आप आ जाइए। भाभी, आप बहुत परेशान लग रही हैं। रहमान भाई, जल्दी से घर आ जाइए। इन्हें न जाने क्या हो गया इन्हें। प्लीज। अरे बिल्कुल न घबराएं, मैं अभी पहुंच रहा हूँ भाभी, मैं अभी पहुंच रहा हूँ, घबराइए मत।
रहमान भाई, ये जीवित तो है ना? सांस तो चल रही है और नब्ज भी चल रही है। हाँ भाभी, अरे मैं आ गया हूँ, ऊपर वाले पर पूरा भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। अरे ये प्रकाश तो पसीने में ऐसा नहाया है जैसे घड़ों पानी किसी ने डाल दिया हो इसके ऊपर। भाभी, आप दोनों में सवेरे सवेरे किसी बात पर तकरार या तू मैं तो नहीं हुई? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। तो फिर ये इतना जबरदस्त क्या हुआ है रहमान भाई? क्या हो गया? हॉस्पिटल ले चले क्या? अरे नहीं, हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत नहीं है। प्रकाश को भारी शॉक पहुंचा है। मैं इंजेक्शन दे रहा हूँ। अरे भाभी, आप रोइए मत, दिल पर काबू रखिए, अभी होश में आया जाता है ये, रोइए मत। अरे ये मेरे बैग के पास रिवॉल्वर, ये रिवॉल्वर मेरे बैग के पास, क्या वो यहाँ भी आई थी? वो जिंदा सलामत, यहाँ से चली गई ना? हाँ जी, हाँ, वो जा चुकी है प्रकाश बाबू। कौन? डॉक्टर रहमान? हाँ? तुम कब आए यहाँ? जब वो जा चुकी थी। अच्छा, तो आप दोनों उस कलमुई को जानते हैं? पूजा चाहे जिसकी मुझसे कसम ले लो। अरे मैं पहली बार उससे मिला था पूजा, पहली बार मिला था। रहमान भाई, आपने कैसे कहा कि वो यहाँ आई थी? उसके इस रिवॉल्वर को देखकर जो मेरे बैग के पास पड़ा मिला मुझे। टेबल पर आप भी देखें, ये खिलौने वाला रिवॉल्वर है। क्या ये खिलौने मगर आपको कैसे पता चला कि ये पिस्तौल उसी नामुराद कलमुई की है? वो ऐसे भाभी कि जहाँ भी ऐसा रिवॉल्वर पाया गया है, यही सच्चाई सामने आई है कि वो हसीना सुंदर बाला ही छोड़कर गई है। यानी मेरी तरह और भी शिकार बने हैं उसके। हाँ प्रकाश बाबू, तुम जैसे दिल फेंकों को तुम्हारी ही जैसी इस हालत में मुझे पहले भी देखने का मौका मिला है। रहमान भाई, मेरी समझ में नहीं आता कि ये कौन है, क्या नाम है, कहाँ रहती है और ऐसा क्यों करती है? डॉक्टर रहमान, देखा उसने काट दिया था। यही कहीं पड़ा होगा। जनाब इमाम, क्या हुआ? कार्ड जैसी कुछ चीज दिखाई होगी और वापस फिर पर्स में रख ली होगी। क्या? क्योंकि जब तक आप जैसे किसी भी हुस्न पर लुट जाने वाले लोग अपने घर के हीरे को पत्थर और बाहर की सजावट को पुखराज समझते रहेंगे, ऐसे ही हादसे आप जैसों के साथ होते रहेंगे। और भाभी जी, आपने नाम पता ठिकाने की जो बात की, तो ऐसे काम करने वालों का कोई नाम नहीं हुआ करता। अरे पुलिस ऐसों को पकड़कर जिस दिन अंदर हवालात में कर देती है ना, वही उनका पता ठिकाना हो जाता है। अरे डॉक्टर रहमान, भैया बोल। अरे डॉक्टर रहमान, मैं तुम्हारे सामने कान पकड़कर तौबा करके कहता हूँ, झूठ बोले कौवा काटे। अरे ठीक से कान पकड़, ठीक से कान पकड़। ये झूठ बोले कौवा काटे, ठीक से कान पकड़, तौबा कर। दोबारा कभी ऐसी लड़कियों को घर के अंदर घुसने नहीं देगा। नहीं, बिल्कुल नहीं घुसने दूंगा। एकदम सच बोल। अरे सुनिए तो, बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। जो भी घर वाला
मैं कहता हूँ जो भी घरवाला अपनी घरवाली से बेरुखी करके बाहर वालियों पर डोरे डाले, इससे भी बुरा हशर करना उसका ऊपर वाले, इससे भी बुरा हशर करना। झूठ बोले कौवा काटे। भाभी जान अब माफ कर दीजिए मेरे यार को। सवेरे का भूला अगर शाम को घर पर लौट आए तो उसको भूला नहीं कहा जाता है। माफ कर दीजिए। हाँ मगर रहमान भाई, हाँ भाभी, झूठ बोले कौवा काटे। बिल्कुल काटे, बिल्कुल काटे। अभी आप सुन रहे थे नाटक झूठ बोले कौवा काटे। इसके लेखक थे अजय कश्मीरी। नाटक का भूमिका अनुसार पात्र परिचय इस प्रकार है: प्रकाश, प्रकाश मिश्र; पूजा, छाया आर्य; बेनाम, संगीता खेवरा; डिमेलो, राकेश दुबे और डॉक्टर रहमान, राज जोशी। प्रस्तुति सहयोग था महेश सुबेदार और प्रस्तुति तनुजा कानड़े। ये नाटक हमारे आकाशवाणी मुंबई केंद्र की भेंट थी।